तो हमने पिछले लेक्चर्स में टाइप ऑफ सेट सारे कंप्लीट कर लिए थे। अब हमें नई चीज पढ़ना है, वेन डायग्राम्स, और उससे रिलेटेड हमें यूनियन ऑफ सेट और इंटरसेक्शन ऑफ सेट पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं वेन डायग्राम होता क्या है। ठीक है, तो वेन डायग्राम हमें सबसे पहले तो यूज क्यों करते हैं। कोई भी दो तीन सेट के बीच में रिलेशन बताने के लिए हम वेन डायग्राम का इस्तेमाल करते हैं। समझ आया आपको? किसी भी दो तीन सेट में रिलेशन बताने के लिए हम वेन डायग्राम्स का इस्तेमाल करते हैं। वेन डायग्राम में सिर्फ दो चीजें होती हैं, एक होता है रेक्टेंगल और एक होता है सर्कल। ठीक है, रेक्टेंगल का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट और सर्कल का मतलब होता है सबसेट। मैं आपको सारा डिफाइन करके बता देता हूं। रिलेशनशिप between sets is given by Venn diagram. Relationship between sets is given by Venn diagrams. Venn diagrams consist of Venn diagrams में आते हैं क्या क्या आते हैं, rectangles and सर्कल। ठीक है, वेन डायग्राम किसके लिए यूज करते हैं, दो सेट के बीच में या तीन सेट के बीच में रिलेशन बताने के लिए। और वेन डायग्राम में क्या यूज करते हैं, रेक्टेंगल और सर्कल। ठीक है, रेक्टेंगल हम यूनिवर्सल सेट के लिए यूज करते हैं। यूनिवर्सल सेट मैंने पिछले लेक्चर में आपको बता दिया था। और सर्कल हम सब सेट्स के लिए यूज करते हैं। ठीक है, सर्कल हम सबसेट के लिए यूज करते हैं। जैसे कि पहला एग्जांपल लेते हैं और उसका वेन डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, जैसे A है 2 4 6, B है 1 2 3 4 5 6 और यही चीज है। अब आप देखिए ढंग से, A के सारे एलिमेंट्स B में आ रहे हैं। देखिए A में आता है 2, B में आता है 2, A में आता है 4, B में आता है 4, A में आता है 6, B में आता है 6। तो हम बोल सकते हैं ना कि A के सारे एलिमेंट्स B में बिलोंग करते हैं। और अगर A के सारे एलिमेंट्स B में बिलोंग करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, सबसेट कहते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ A क्या है, सबसेट है B का। चलिए अब इसका वेन डायग्राम बनाते हैं। मैंने आपको बताया था रेक्टेंगल का मतलब यूनिवर्सल सेट। इन दोनों सेट का कोई यूनिवर्सल सेट होगा, मान लो 1 से लेकर 10 तक एक यूनिवर्सल सेट होगा। क्या करना अभी, A सबसेट है B का, तो कैसे बनाया जाता है, A B के अंदर आ रहा है ना, A सबसेट है B का, A सबसेट है B का, इसका मतलब A सेट जो है B के अंदर आता है। देखिए पूरा A सेट B के अंदर आता है कि नहीं आता है। तो अपन क्या करेंगे, एक B सेट का बनाएंगे, वो सर्कल होगा, बड़ा सर्कल होगा, और A सेट छोटा सर्कल होगा। क्योंकि मैंने आपको बताया था सर्कल क्या बनते हैं, सबसेट बताते हैं। तो देखिए B सेट के लिए बड़ा सर्कल और A सेट के लिए छोटा सर्कल। ये A सेट है और ये बाहर वाला सर्कल क्या है, B सेट है, और ये पूरा क्या है, यूनिवर्सल सेट। जैसे यूनिवर्सल सेट मान लेते हैं, चलिए इसका यूनिवर्सल सेट मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैंने आपको बताया था यूनिवर्सल सेट किससे डिनोट किया जाता है, रेक्टेंगल से, और सबसेट को किससे डिनोट किया जाता है, सर्कल से। अब क्योंकि A सबसेट है B का, तो A के सारे एलिमेंट B में आते हैं, और A के सारे एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में भी आते हैं, और B के सारे एलिमेंट यूनिवर्सल सेट भी आते हैं। तो A आएगा B के अंदर और B किसके अंदर आएगा, U के अंदर। तो देखिए A में हमने क्या लिख लिया, 2 4 6, तो A में हमने लिख लिया 2 4 6। ये देखिए A वाले सर्कल में 2 4 6 लिख लिया। अब B वाले सर्कल में देखिए 2 4 6 आ गया। ये देखिए B के अंदर ही तो आता ही है छोटा सर्कल, B के अंदर ही आ रहा है ना छोटा सर्कल, तो मतलब B में हमने 2 4 6 लिख लिया, B के पार्ट में हमने 2 4 6 लिख लिया, बचा क्या 1 3 5। तो 1 3 यहां लिख लीजिए, 5 यहां लिख लीजिए, आपकी जहां मर्जी वहां लिखिए। ये तो है A और B।
तो हमने ए के अंदर 246 लिख लिया, तो बी का हमने 246 नहीं लिया क्योंकि बी के अंदर ही ए आता, तो हमने 135 लिखा। अब बी किसके अंदर आता है? यू के अंदर। तो बी के अंदर 1 2 3 4 5 6 लिख चुके हैं, बचा क्या 7 8 9 10। तो 7 यहां लिख लेंगे, 8 यहां लिख लेंगे, 9 यहां लिख लेंगे, 10 यहां लिख लेंगे। तो कोई आपको बोले कि बेटा बनाओ ए सबसेट बी का वेन डायग्राम, तो आप बनाओगे ए सबसेट बी का वेन डायग्राम। तो ए सबसेट ऑफ बी तो सिर्फ इतने पार्ट में, इतने पार्ट में, तो बाकी ये यूनिवर्सल सेट का। तो ए सबसेट ऑफ बी ये हो गया, और इसको आप क्या कर दोगे? पूरा शेड कर दोगे। जितने आपका काम का है, जितना ये पार्ट काम का है ना, 1 2 3 4 5 6 काम का, तो ये आपने क्या कर दिया? शेड कर दिया। एक दूसरा, जैसे यहाँ ए सबसेट था बी का, ए के सारे एलिमेंट बी में आते थे। अब हम एक ऐसा सेट लेते हैं कि ए के कुछ एलिमेंट बी में आएंगे, जैसे 1 2 3 4, और सेट बी ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये बनाते हैं अपन इसका। अब देखो ए के कुछ एलिमेंट बी में आते हैं ना, सारे एलिमेंट तो नहीं आते। एक काम करते हैं, इसको 3 रहने देते हैं। ठीक है, तो ए के कुछ एलिमेंट बी में आ रहे हैं, है ना, इसको 1 2 कर लेते हैं, और इसका एक काम करते हैं 1 2 और 7 8 कर लेते हैं। ठीक है, अब सही है, वरना वो ए सबसेट हो जाता बी का, है ना। तो देखिए ए के कुछ ही एलिमेंट बी में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? ए का सिर्फ 1 2 आता है ना बी में, तो ए और बी में कुछ ही एलिमेंट आते हैं, तो ए सबसेट नहीं है बी का। ए के बस कुछ एलिमेंट बी में बिलोंग करते हैं। तो जब ऐसा होता है कि ए के कुछ एलिमेंट बी में आते हैं और बी के कुछ एलिमेंट ए में आते हैं, लेकिन वो दोनों आपस में सबसेट नहीं होते हैं, तो कुछ ऐसा बनेगा। ए का सर्कल ये रहा और बी का सर्कल ये रहा। ये ए का सर्कल है, ये बी का सर्कल है, और बाहर क्या लिखेंगे? यूनिवर्सल सेट। तो ये देखो, ये जो आप पार्ट देख रहे हो, ये जो लेंस जैसे देख रहा है, ये जो आप पार्ट देख रहे हो, ये कॉमन पार्ट होता है। मतलब देखिए, कॉमन पार्ट मतलब इसके पास ही 1 2 है और इसके पास ही 1 2 है, तो ए और बी का कॉमन पार्ट हो गया 1 2, क्योंकि ए और बी में कुछ तो कॉमन है। तो जब कॉमन होगा तो आप ऐसा बनाओगे, दो सर्कल को ऐसा बनाओगे जब कॉमन होगा। तो जब सबसेट होगा तो आप ऐसा बनाओगे, जैसे इसमें बनाया। तो कॉमन है इसलिए हमने ऐसा बनाया, सबसेट नहीं था। तो 1 2 कॉमन है, तो 1 2 हमने कहाँ लिख दिया? बीच में लिख दिया। अब देखो, ए का हमने 1 2 लिख लिया, ढंग से देखो, ये जो पार्ट है, ये ए के अंदर ही आता है, और ये जो पार्ट है ये बी के भी अंदर आता है। तो ये जो कॉमन पार्ट है ना, ये ए के भी अंदर आता है और बी के भी अंदर आता है। तो ए का हमने 1 2 लिख लिया, बचा क्या? 7 8, तो यहाँ लिख लेंगे। वैसे ही हमने बी का 1 2 लिख लिया, तो बचा क्या? 3 4 5 6, तो 3 4 5 6। ये हो गया वेन डायग्राम इसका। शायद आपको समझ में आ रहा होगा। अब एक चीज जो मैंने आपको नहीं बताई थी पिछले टाइप्स में, डिसजॉइंट सेट। एग्जांपल लेते हैं डिसजॉइंट सेट का। डिसजॉइंट सेट इसलिए नहीं बताया क्योंकि ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है नहीं। डिसजॉइंट सेट का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, डिसजॉइंट मतलब उनमें कोई कनेक्शन हो ही नहीं। मतलब ए सेट में अलग एलिमेंट हो, बी सेट में अलग एलिमेंट हो, दोनों में कोई कनेक्शन होगा ही नहीं। कैसे? देखिए, जैसे सेट ए है 1 2 3 4, सेट बी है 6 7 8। देखिए, दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो इन दोनों को हम क्या कहेंगे? डिसजॉइंट सेट कहेंगे। अब इसका वेन डायग्राम कैसे बनाया जाता है? जब सबसेट होता है तब ये बनता है, जब ए और बी में कुछ एलिमेंट्स कॉमन होते हैं तो कुछ ऐसा बनता है, और जब कुछ भी कॉमन नहीं हो, दोनों में कोई कनेक्शन नहीं, तो ये दोनों सर्कल अलग अलग हो जाएंगे। तो ए आप ऐसे बनाओगे और बी आप ऐसे बनाओगे। ए में लिखोगे 1 2 3 4, और बी में क्या आता है? 6 7 8, और बाहर क्या होगा? इसका कोई यूनिवर्सल सेट तो होगा ही। तो ये हो गया वेन डायग्राम। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा वेन डायग्राम कैसे बनाया जाता है। अब वेन डायग्राम के बाद अपन को कुछ ऑपरेशंस पढ़ने जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ऑपरेशंस। अपन पढ़ते हैं। ऑपरेशंस ऑफ सेट, ऑपरेशन ऑफ सेट्स। ठीक है, सबसे पहला ऑपरेशन है यूनियन, यूनियन ऑफ सेट्स। ठीक है, यूनियन ऑफ सेट्स डिनोटेड बाय यू। ठीक है, अगर मैं ऐसा लिखूं तो यूनिवर्सल सेट, ये यूनियन कहलाता है। यूनियन का मतलब तो आप समझते होंगे,
दो चीजों को यूनाइट करना मतलब दो सेट को एक साथ कंबाइन करना। अगर मैं बोलूं दो सेट को यूनियन निकालना मतलब दो सेट का हमें क्या करना है, दो सेट को कंबाइन करना है। कैसे देखिएगा, जैसे मैंने बोला ए सेट है 1 2 3 4। मैंने बोला बी सेट है 3 5 6 7। हमसे कहा जा रहा है आप निकालो ए यूनियन का सिंबल यू और बी, ए यूनियन बी निकालो। मैंने आपको बताया यूनियन का मतलब होता है दोनों को कंबाइन करना, दोनों को एक साथ करके लिखना। दोनों कंबाइन करते हैं, याद रखिएगा कंबाइन करने का मतलब है कि ए के सारे एलिमेंट लिखने हैं, बी के सारे एलिमेंट लिखने, कंबाइन करने और बेसिस लगाना है। अच्छा, जो एलिमेंट कॉमन है एक जैसे आ रहा है, जैसे यहाँ 3 आ रहा है 3 आ रहा है, तो इसे दो बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे। तो देखिए ए यूनियन बी, पहले ए का 1 लिखा, ये 1 का काम खत्म। 2 लिखा, 2 का काम खत्म। 3 लिखा, 3 इसमें भी आता है इसमें भी आता है, तो एक ही बार लिखेंगे, तो 3 का काम खत्म। फिर 4 लिखा, 4 का काम खत्म। फिर 5 लिखा, फिर 6 लिखा और फिर 7 लिखा। ये हो गया ए यूनियन बी। समझ में आया? दोनों सेट को हमने क्या कर लिया, कंबाइन कर दिया, यूनियन बना दिया। ठीक है, यूनियन का मतलब कंबाइन करना। तो आप समझ गए होंगे कि यूनियन का मतलब क्या होता है। चलिए अब इसको डेफिनेशन लिखते हैं। आप डेफिनेशन आप भी लिखते जाइएगा, आपको काम आएगा। ठीक है, आगे नोट्स बनाते जाइएगा। जितना मैं लिखाता हूँ ये आप सभी के लिए लिखा रहा हूँ। ठीक है, मैं अपने लिए नहीं लिख रहा हूँ, तो ये आप सब लिखते जाइएगा, नोट्स बनाते जाइएगा ताकि आपको काम आए। ठीक है, तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ये जो यूनियन है ये क्या कंटेन करता है, इन दोनों सेट को कंटेन करता है ना। तो हम कह सकते हैं कि यूनियन ऑफ सेट्स कंसिस्ट ऑफ all elements of A and B. Union of set consists of all elements of A and B and common elements taken only once. कॉमन एलिमेंट को हम सिर्फ एक बार लेते हैं। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ कॉमन क्या था, 3 था, तो हमने एक बार लिया उसे। ठीक है, तो कुछ इसके एग्जाम्पल कर लेते हैं, लिख लीजिएगा। इट इज डिनोटेड बाय यू, जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए इसके कोई एग्जाम्पल कर लेते हैं कुछ। जैसे कि एग्जाम्पल है पहला, हमें ए दिया है 2 4 6 8। ठीक है, हमें ए दिया है 2 4 6 8। हमें सेट बी दिया है 6 8 10 12। हमें ए यूनियन बी निकालना है। मैंने आपसे कहा था यूनियन का मतलब दोनों सेट को आपको कंबाइन करके लिखना है। ठीक है, जो एलिमेंट दो बार आएंगे तो उसको अपन को कितनी बार लिखना है, सिर्फ एक बार लिखना है। तो कैसे कंबाइन करेंगे, लिखना चालू करते हैं। 2 को लिया, 2 इसमें नहीं आता। 4 को लिया, 4 की कहानी खत्म। 6 को लिया, 6 इसमें भी आता है इसमें भी आता है, तो दोनों में टिक लगा दे रहा हूँ। 8 को लिया, 8 इसमें भी आता है इसमें भी आता है, तो एक बार लिखेंगे। फिर 10 इसका लिख लेंगे और फिर 12 लिख लेंगे। 6 और 8 तो इसका हम एक बार लिख चुके हैं, ये हो गया यूनियन। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल नंबर 2। सेट ए दिया गया है हमें 1 3 5 7 9। ठीक है, सेट बी दिया है हमें 1 2 3 4 5। हमें इसका ए यूनियन बी निकालना है। अगर आप खुद करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करिएगा और कर लीजिएगा, मैं आपको आंसर चेक करा देता हूँ। ठीक है, अपन इसका यूनियन निकाल रहे हैं। यूनियन में मैंने आपसे क्या कहा था कि सारे चीजों को एक साथ करके लिखना है, जो कॉमन होगा उसे एक बार लिखना है। तो पहले हम 1 लिखेंगे, फिर हम 3 लिखेंगे। अच्छा, 1 इसमें भी आता है 3 इसमें भी आता है, दोनों बार हो गया। फिर इसका 5 लिखेंगे। अच्छा, 5 इसमें भी आता है इसमें भी आता है, बात खत्म हो गई इसकी। फिर 7 लिखेंगे, 7 सिर्फ इसमें आता है 7 लिख लिया। 9 सिर्फ इसी में आता है लिख लिया। 2 सिर्फ इसी में आता है लिख लिया। फिर 4 इसी में आता है लिख लिया। बाकी ये सब तो हम लिख चुके थे। तो ये हो गया यूनियन। चेक कर लीजिएगा आंसर सही आया कि नहीं आया।
अगर आपका आंसर सही आया तो एक थम्स अप मारिएगा, लाइक, ठीक है, कमेंट जरूर करिएगा, शेयर भी करते जाइएगा, कितनी बार मैंने आपसे कहा है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अब आगे आते हैं, इसका अपन एक काम करते हैं, वेन डायग्राम भी बना लेते हैं। ठीक है, वेन डायग्राम भी इसका बना लेते हैं। वेन डायग्राम कैसे, मैंने बताया था आपको, एक रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का मतलब यूनिवर्सल सेट, यहाँ दो सेट है ना, सेट ए है और सेट बी है। अब देखिए सेट ए के पूरे एलिमेंट तो बी में नहीं आते, सेट बी के भी पूरे एलिमेंट ए में नहीं आते, तो मतलब ये सबसेट तो नहीं है, लेकिन ए के कुछ एलिमेंट बी में आते हैं या बी के कुछ एलिमेंट ए में आते हैं। तो जब ऐसा होता था तो मैंने आपको बताया था कि ऐसा बनाया जाता है, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया। ये वाला पार्ट क्या होता था, कॉमन पार्ट। ये पार्ट ऐसा होता है कि वो एलिमेंट जो ए में भी आते हैं और बी में भी आते हैं। देखिए वो एलिमेंट जो ए में भी आते हैं और बी में भी आते हैं, देखते हैं अपन कौन कौन से वो एलिमेंट हैं जो ए बी में दोनों में आते हैं। ठीक है, देखिए 1 1 आता है दोनों में, ये कॉमन पार्ट में लिख लिया। दोनों में 3 3 आता है, ये कॉमन पार्ट में लिख लिया। दोनों में 5 5 आता है, ये कॉमन पार्ट में लिख लिया। अब जो बचा है ए में वो लिख लेते हैं, 7 9 बचा है ए में लिख लिया, और 2 4 5 बचा है वो हमने यहां लिख लिया। अब हमसे बोला जाए कि ए यूनियन बी का आप क्या बनाओ, वेन डायग्राम बनाओ। तो देखो ए यूनियन बी का मतलब पूरा कॉम्बिनेशन इन दोनों का, और इन दोनों कॉम्बिनेशन तो पूरा ये है, तो हम पूरे को क्या कर देंगे, शेड कर देंगे। क्योंकि देखो इसमें 1 आता है, 1 आता है, सब आता है ना, मतलब ए यूनियन बी का ना कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन में पूरा शेड हो जाता है। ठीक है, ये पूरा पार्ट शेड हो जाता है। उसके आगे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। माय गॉड, गर्मी भी इतनी है कि ये इंक जो है मिटने को तैयार ही नहीं है। शायद आपको दिख रहा होगा ये इंक मिट नहीं रही है, क्योंकि सूख ही नहीं रही है ये। चलिए ठीक है, कितनी गर्मी में आपके लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं वीडियोस, शायद आप पढ़ रहे होंगे। कितना हुआ है, 9 बजे रात के। चलिए आगे आते हैं, क्वेश्चंस करते हैं इसके। और चलिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन करते हैं, मजा आएगा। सेट ए दिया है 1 2 3 4, सेट बी दिया है 3 4 5 6, सेट सी दिया है 5 6 7 8, सेट डी दिया है 7 8 9 10। ठीक है, इतने सेट हमें दिए हैं। सबसे पहले इसमें निकालना है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी, पॉज करते 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 जाइएगा, बहुत आसान चीजें हैं। ए यूनियन बी का मतलब मैंने आपसे बताया था कि ए और बी को आपको क्या करना पड़ेगा, कंबाइन करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब ए के सारे एलिमेंट लिखने, बी के सारे एलिमेंट लिखने, उसको क्या करना है, आपको कंबाइन करना है, और जो रिपीट होते हैं उसे एक बार लिखेंगे। तो ए और बी को ध्यान दीजिएगा, ए और बी को मैंने ए का 1 लिख लिया, ए का 2 लिख लिया, ए का 3 लिख लिया, ए का 4 लिख लिया। ए के सारे एलिमेंट पहले लिख लिए। अब बी में आते हैं, बी में 3 आता है, हम लिख चुके हैं। बी में 4 आता है, हम लिख चुके हैं। बी में 5 आता है, जो हमने नहीं लिखा है। बी में 6 आता है, जो हमने नहीं लिखा है। ये हो गया ए यूनियन बी, बहुत आसान है। चलिए उसके बाद हमें निकालना है इसमें बी यूनियन सी। बी यूनियन सी, तो बी और सी को कंबाइन करना पड़ेगा, बी और सी को। तो बी है 3, पहले बी के सारे लिख लेते हैं, 4 5 6, हमने बी के सारे लिख लिए। अब सी में आते हैं, 5 हम लिख चुके हैं, 6 हम लिख चुके हैं, 7 लिखना है, 8 भी लिख लेते हैं। ये हो गया बी यूनियन सी। इसके बाद ए यूनियन सी, किसको कंबाइन करना है, ए और सी को कंबाइन करना है। तो हम ए के सारे एलिमेंट लिख लेते हैं, 1 2 3 4, ए के सारे एलिमेंट लिख लिए। अब सी पे आते हैं, 5 लिखेंगे, 5 तो ए में आया ही नहीं, 6 भी ए में आया ही नहीं, 7 भी ए में आया नहीं, 8 भी नहीं, मतलब दोनों अलग अलग। कोई आपसे इसका वेन डायग्राम बनाने को बोले तो बना सकते हो ना, अलग अलग है। चलिए फोर्थ निकालना है बी यूनियन डी। बी यूनियन डी, तो मतलब बी और डी को कंबाइन करना है। बी है 3 4 5 6, एक साथ करके लिख लिया, और डी है 7 8 9 10, कुछ कॉमन नहीं दोनों में।
तो उसका भी वेन डायग्राम बना सकते हैं। डिसजॉइंट सेट है, कैसे बनाओगे, ऐसे करोगे, ये और ये बना दोगे, डिसजॉइंट सेट है ना। अगर कुछ कॉमन होता, जैसे ए यूनियन बी में कॉमन है, तो ऐसा करके बनाएंगे, है ना। ए के सारे एलिमेंट इसमें, बी के सारे एलिमेंट में, कॉमन पार्ट यहाँ बीच में। अब फिफ्थ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसीलिए मैं आपसे ये कराया क्वेश्चन, ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी, ए को कंबाइन करना है किसके साथ, बी यूनियन सी के साथ। तो देखो कैसे करते हैं, ए क्या था, देखो ए है, ए की जगह लिख लेते हैं ये ए 1 2 3 4, 1 2 3 4, फिर बीच में क्या लगा हुआ है, यूनियन लगा हुआ है, और फिर क्या है, बी यूनियन सी। बी यूनियन सी ये हमने निकाला, ये देखिए बी यूनियन सी हमने निकाला, तो यहां लिख लेते हैं 3 4 5 6 7 8। अब देखिए इन दोनों का यूनियन निकालना, मतलब इन दोनों को कंबाइन करना है, तो कंबाइन करते हैं, पहले 1 लिखते हैं, फिर 2 लिखते हैं इसका, फिर 3 लिखते हैं इसका, फिर 4 लिखते हैं। अब इसका काम हो गया, अब यहाँ पे आते हैं, 3 देखिए हम लिख चुके हैं, मैंने बताया था रिपीट नहीं की जाती, 4 हम लिख चुके हैं, अब क्या लिखेंगे हम, 5, फिर लिखेंगे 6, फिर लिखेंगे 7, फिर लिखेंगे 8। ये हो गया ए यूनियन बी यूनियन सी। शायद आप समझ गए होंगे 3 वाला कैसे किया जाता है। और लास्ट में आ जाते हैं ए यूनियन बी यूनियन डी, ठीक है, ए यूनियन बी यूनियन डी। तो पहले ए लिख लेते हैं, ए क्या है, 1 2 3 4, यूनियन निकालना है किसका, बी यूनियन डी का। देखिए बी यूनियन डी हमने यहां निकाला था, तो उसको एज इट इज लिख लेते हैं, 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यहां लिख लेते हैं। अब इसका और इसका हमें क्या निकालना है, यूनियन निकालना है, तो कंबाइन करके लिख लेंगे। देखिए 1 2 3 4 एज इट इज आ जाएगा, और साथ में जब इसका लिखेंगे 3 4 तो हम लिख चुके हैं, तो क्या लिखेंगे 5 6 7 8 9 10, ये हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मैं आपको एक काम और करके दे देता हूं, उसमें वेन डायग्राम भी बना के दे देता हूं, ताकि आपको कुछ भी डाउट ना रहे इन सब चीजों में, है ना, आपका पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। वेन डायग्राम किसका मैं बोल रहा हूं ये मैं बता देता हूं। जैसे मैं इसका वेन डायग्राम बनाना चाहता हूं, किसका, ए यूनियन बी का, तो यूनियन बी का बनाते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपको अगर ए यूनियन बी का वेन डायग्राम बनाना है, तो अब ये देखिए ए और बी में कुछ कॉमन है क्या, ए और बी में कुछ कॉमन है क्या, बिल्कुल कॉमन है। तो इसका जब आप वेन डायग्राम बनाओगे, जब कॉमन एलिमेंट्स होते हैं तो कैसे बनाया जाता है, ऐसे यहां पर ए बनाओगे, यहां पर बी बनाओगे। अब देखो अगर ए और बी में कॉमन एलिमेंट है तो वो कौन से हैं, 3 4 3 4, तो ये यहां पे लिखोगे 3 4। अब ए पे क्या बच गया, 3 4 तो लिख लिया, 1 2 बच गया, तो यहाँ 1 2 लिखेंगे, और बी का क्या बच गया, 5 6 बच गया, तो ये यहाँ लिख लेंगे। अब पूरा अपन क्या कर देंगे, शेड कर देंगे, क्योंकि मैंने आपसे बताया था यूनियन में क्या करते हैं, पूरा करते हैं। ऐसे आप बी यूनियन सी बना लीजिएगा, ए यूनियन सी मैं बना के दिखा देता हूँ, या मैं काम करता हूँ बी यूनियन डी बनाता हूँ। हम बी यूनियन डी बनाएंगे, तो सबसे पहले हम बी और डी को देखेंगे, क्या बी और डी में कुछ कॉमन है। देखिए बी में 3 4 5 6 आता है, और डी में क्या आता है 7 8 9 10, तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो अगर कुछ भी कॉमन नहीं है, तो मैंने बताया था आपको, एक रेक्टेंगल बताओ और ये 2 सर्कल अलग अलग बना लो, ठीक है, ये 2 सर्कल अलग अलग बन गए। ये है आपका क्या बना रहे हैं हम, बी यूनियन डी बना रहे हैं, तो ये है आपका बी और ये है आपका डी। बी के अंदर बी के सारे एलिमेंट, बी के अंदर बी के सारे एलिमेंट 3 4 5 और 6, ठीक है, और डी के अंदर डी के सारे एलिमेंट, ये 7 8 9 10, ये बन गया जब उसमें कुछ भी कॉमन ना हो, ठीक है। काम क्या आया, देखो हमारे जो यूनियन लिया उसमें सब लिया ना, ये भी लिया ये भी लिया, तो इसको भी शेड कर दिया, इसको भी शेड कर दिया, क्योंकि काम के यूनियन में ये सब आते हैं ना, कंबाइन करके आते हैं, तो हमने शेड कर दिया। तो ये तो था यूनियन ऑफ सेट्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, जो कि जस्ट इसका उल्टा होता है, और पढ़ेंगे हम डिफरेंस ऑफ सेट्स, और उनके हम पढ़ेंगे वेन डायग्राम और उनके कुछ क्वेश्चंस। जब तक आप यहां तक रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है, थैंक्स।